हेलो बिडू लोग। आप लोगों ने बहुत सुनेला होगा कि दादा दादी नाना नानी से कि उनके टाइम में 10 बच्चे हुए, 5 मर गए, 4 बच गए, है ना, 6 मर गए, 3 बच गए। तो वो जो फेज था इंडिया का वो था हाई स्टेशनरी, जिसमें बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था। और इसी तरह के स्टेजेस को हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन साइकिल में पढ़ते हैं, जिसमें से इसी नीट 2024 में 2 क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो एक बात बताओ, बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट हाई था, क्या लगता है आपको, क्या हमारे दादा दादी नाना नानी भी हाई थे? हो सकता है। मेरी मम्मी ने एक ऐसा स्टोरी सुना है, मेरा पूरा कंसेप्ट हिल गया। मेरी मम्मी ने बताया कि मम्मी के दादाजी शाम के शाम अपने एक रिलेटिव को मस्त बुलाते थे पास से, काजू पिस्ता बादाम उसको देते थे और भांग के पत्ते देते थे कि साथ में पीसो। और जब भांग तैयार हो जाता था तो वो पूरे मोहल्ले में बंटवाते थे और खुद भी खाते थे। वाह! जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा वाह, व्हाट ए ग्रेट सोशल वर्कर। अकेले हाई नहीं हो रहे, सबको हाई कर रहे हैं। और मैंने मम्मी से पूछने वाला था, है ना, कि मम्मी कभी तो तुमने भी एक गोली ट्राई करी होगी उसमें से। लेकिन तभी मुझे मम्मी के पास रखा वो चप्पल दिखाई दिया और मुझे लगा ये उड़ते हुए आ सकता है। तो मैंने भावनाओं को कंट्रोल किया। लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जीन कहां से आ रहे हैं, है ना। तो जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है तो है हाई स्टेशनरी। और इसीलिए इस टाइम में पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, क्योंकि जितने लोग पैदा होंगे उतने मर जाएंगे। उसके बाद इंडिया 1950 के बाद करीब पहुंचा अर्ली एक्सपेंडिंग में। और अर्ली एक्सपेंडिंग में बर्थ रेट अभी भी हाई है, लेकिन डेथ रेट घटना शुरू हो गया। डेथ रेट क्यों घटना शुरू हो गया? क्योंकि बहुत सी माओं ने और घर वालों ने डिलीवरी करानी शुरू की सरकारी अस्पताल में, और उसके चलते मां और बच्चे का डेथ रेट कम हो गया। तो यह सवाल भी एक एग्जाम में आ चुका है कि किन 2 फेज में बर्थ रेट हाई रहता है। बर्थ रेट हाई रहता है फर्स्ट और सेकंड फेज में, हाई एक्सपेंडिंग और हाई स्टेशनरी और अर्ली एक्सपेंडिंग में। अब प्रेजेंटली इंडिया जिस फेज में आ चुका है इसको कहते हैं लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग में अभी इंडिया है अभी, लेकिन आने वाले 2 से 5 साल के अंदर इंडिया चला जाएगा लो स्टेशनरी में। अब लेट एक्सपेंडिंग में क्या क्या होता है? पहले तो इसमें बर्थ रेट भी घटना शुरू हो जाती है, स्टार्ट डिक्रीजिंग लेट एक्सपेंडिंग में। और दूसरी बात क्या है, एक बार जब डेथ रेट घटना शुरू हो गई तो फिर तो वो और घटेगी, क्योंकि मेडिकल साइंस तो एडवांस कर रहा है। तो डेथ रेट डिक्रीजेस फर्दर, और डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेस फर्दर। ओके। अब बात करते हैं हम लोग इंडिया जिसमें जाएगा 5 से 7 साल बाद लो स्टेशनरी की। और बड़ा ही आसान है याद करना, लो स्टेशनरी में बर्थ रेट भी लो, डेथ रेट भी लो, ठीक है। और अभी मैं पिछले वीडियो में भी बता रहा था कि लास्ट ईयर चाइना में जितने बच्चे पैदा हुए उससे ज्यादा मर गए। यानी लास्ट ईयर चाइना भी कहां चला गया? डिक्लाइनिंग में, जिसमें ऑलरेडी जापान और यूरोप की कई सारी कंट्री ऑलरेडी है। तो डिक्लाइनिंग में बर्थ रेट हो जाता है वेरी लो। ओके, कई सारे यूरोपियन कंट्री में अब लोग बच्चे पैदा करने का टेंशन उठा ही नहीं रहे हैं, तो बर्थ रेट वेरी लो हो गया। लेकिन डेथ रेट कभी भी वेरी लो नहीं हो सकता है। एक बार जो पैदा हुए वो तो मरेंगे, मरने से तो रोक नहीं सकते हैं, तो डेथ रेट लो रह जाता है ना। वो लोग शादी भी कर ले रहे हैं, लिव इन में भी रह रहे हैं, सेक्स भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली उनको वो टेंशन लगता है। बट मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, 2 बच्चे मेरे। एक्चुअली बच्चों के साथ खेलना आपको एक अलग लेवल की खुशी देती है, और मेरे हिसाब से तो बच्चे करने चाहिए, वो उस खुशी से मजा आता है, मतलब मेरे हिसाब से। बट ठीक है, हर किसी का अपना डिसीजन है। और इंडियंस को इसीलिए हर कंट्री में इनविटेशन बहुत ज़्यादा रहती है, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह, नॉर्वे, उन सबों में, क्योंकि हम इंडियन फैमिली सिस्टम में ज़्यादा बिलीव करते हैं और हम बच्चे पैदा करते हैं यूजुअली, है ना। तो द पॉइंट इज कि इन 5 फेजेस में जो डिक्लाइनिंग फेज है, अभी ये वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। इटली में, जापान में, इन सब में बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, इसलिए वो बहुत परेशान है। और अमेरिका भी अब तक डिक्लाइनिंग में आ चुका होता, लेकिन कई सारे पॉपुलेशन एक्सपर्ट का कहना है कि क्योंकि अमेरिका अभी भी लो स्टेशनरी में है, इसलिए सिर्फ क्योंकि हर साल लाखों इंडियन अमेरिका माइग्रेट कर जाते हैं। और हम इंडियन में वो कैपेसिटी है कि हम
पूरे देश का ग्रोथ रेट मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो हम अपना टैलेंट अमेरिका में भी दिखा रहे हैं। अमेरिका को तो हमारे लेग्स पे होना चाहिए था, है ना, बट ठीक है, अपना कर रहे हैं हम लोग काम, है ना। तो याद रखना, इन पांचों फेजेस को याद करना बहुत आसान है। आपको बस सेकंड और थर्ड फेज को याद करना है एक्चुअली। देखो, हाई स्टेशनरी में दोनों हाई, लो स्टेशनरी में दोनों लो, और डिक्लाइनिंग तो समझ ही रहे हो, बर्थ रेट वेरी लो, डेथ रेट लो, बर्थ रेट डेथ रेट से भी कम हो गई। तो आपको बस सेकंड थर्ड याद करना है। अर्ली एक्सपेंडिंग में बर्थ रेट हाई रहेगा, लेट एक्सपेंडिंग में बर्थ रेट डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ओके, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं? पहला तो ये फेजेस पूछ लेते हैं कि किस किस अरेंज करो कि कौन सा फेज कब होगा। तो अरेंज करना बड़ा आसान है, हाई स्टेशनरी, फोर्थ लो स्टेशनरी, बीच में अर्ली और लेट एक्सपेंडिंग, और लास्ट है डिक्लाइनिंग। दूसरा सवाल जो ये करते हैं कि वो एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। मान लो कि ये 5 फेजेस हैं, और इन 5 फेजेस में मैं मान लो कि बर्थ को पीले से दिखा रहा हूं, बर्थ रेट है ये, और डेथ रेट को दिखा रहा हूं मान लो सफेद से, ये है डेथ रेट। तो ये पहला फेज हाई स्टेशनरी, बर्थ रेट हाई था। सेकंड फेज में बर्थ रेट क्या था? बताइए बताइए, हाई था या स्टार्ट डिक्रीजिंग? वेरी गुड, सेकंड फेज में भी बर्थ रेट हाई था। थर्ड फेज में जाके बर्थ रेट डिक्रीज करना शुरू किया। फोर्थ में ये और डिक्रीज कर गया बर्थ रेट, फिफ्थ में ये और डिक्रीज कर गया। अब धीरे धीरे जीरो हो जाएगा बर्थ रेट उन देशों में, ऐसी भी शक है। अब ग्रोथ, जब हम लोग डेथ रेट की बात करेंगे तो डेथ रेट अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या किया था? डिक्रीज करना शुरू कर दिया था। थर्ड में क्या किया था? ये हो गया डिक्रीजेस फर्दर। फोर्थ में क्या था? डेथ रेट था लो। फिफ्थ में भी रह गया लो। तो देख रहे हो, फाइनल फिफ्थ फेज में आते आते डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से हो गया ज्यादा, इसीलिए वो पॉपुलेशन है डिक्लाइनिंग। अब यहां से सवाल क्या आया था? कुछ लोगों का कहना था कि क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने कि ये जो लाइन है ये क्या दिखाती है? तो ये लाइन दिखा रही है ऑफ कोर्स डेथ रेट, जो नीचे वाली लाइन है वो डेथ रेट दिखाती है। दूसरा एक चीज और हम इसमें बना सकते हैं, वो है कि हम इसमें पॉपुलेशन के ग्रोथ को भी दिखा सकते हैं कि पॉपुलेशन पहले लो था लो था लो था, फिर बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ा, और फिर यहां से अब इसका स्लोप नहीं बढ़ पा रहा है, जो डिक्लाइनिंग है उसमें पॉपुलेशन फिर आगे जाके डिक्लाइन करने जा रही है। तो ये है पॉपुलेशन का ग्रोथ। वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये लोअर लाइन क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है पॉपुलेशन का ग्रोथ। बट अगर वो इसी एरो को थोड़ा और आगे ले जाएं और वो बोले कि ये वाला पार्ट क्या दिखा रहा है, ये वाला पार्ट, तो आप सोच के देखो कि किस फेज में ग्रोथ रेट मैक्सिमम है। ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है? आई थिंक आप सब जानते होंगे। ग्रोथ रेट सीधी सी बात है, जितने पैदा हुए माइनस जितना मर गए वो ग्रोथ है। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट ग्रोथ रेट है, कमाया माइनस खर्च किया वो कमाई है। तो बर्थ रेट पैदा हुआ, डेथ रेट मर गया, वो ग्रोथ रेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बर्थ रेट और डेथ रेट हमेशा 1000 जनता पे निकालते हैं पर 1000 पॉपुलेशन पे, जबकि ग्रोथ रेट परसेंटेज में आ रहा है 100 में आता है। तो ग्रोथ रेट है 100 में, बर्थ रेट डेथ रेट है 1000 में। तो 1000 में और 100 में अंतर है एक एक्स्ट्रा जीरो का। उस एक्स्ट्रा जीरो को कैसे हटाएंगे? जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे। इसलिए ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट बाई 10, क्योंकि बर्थ रेट डेथ रेट 1000 में है, ग्रोथ रेट 100 में है, तो 1000 बाई 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब ग्रोथ रेट का मतलब है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। और अगर आपको वो ये पूछ दे कि किस फेज में ग्रोथ रेट मैक्सिमम है, तो जहां गैप मैक्सिमम है वहां ग्रोथ रेट मैक्सिमम है। और आप देख ले रहे हो, खुद से ही देख पा रहे हो कि ये वाला जो फेज है यहां गैप मैक्सिमम है। तो कहां ग्रोथ रेट मैक्सिमम है? ग्रोथ रेट मैक्सिमम होगा लेट हाफ ऑफ सेकंड फेज में या अर्ली हाफ ऑफ सेकंड में? वेरी गुड, लेट हाफ ऑफ सेकंड फेज में ग्रोथ रेट मैक्सिमम है। फिर वो एक और सवाल इससे घुमा के पूछ सकते हैं कि कहां पे ग्रोथ रेट डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो देखो, ये गैप घटना शुरू हो गया थर्ड वाले फेज के अर्ली हाफ में। तो यहां पे आप लिखोगे कि ग्रोथ रेट स्टार्ट डिक्रीजिंग। कहां पे घटना शुरू हुआ? थर्ड फेज के अर्ली हाफ में। तो वो ये 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अलग से। इन्हीं 2 क्वेश्चन को हमने यहां पे लिखा भी है कि ग्रोथ रेट मैक्सिमम कब होगा,
लेट हाफ ऑफ अर्ली एक्सपेंडिंग में, यानी सेकंड फेज में। अर्ली एक्सपेंडिंग क्या है? सेकंड फेज। और ग्रोथ रेट डिक्रीज कहां करना शुरू किए करेगा? अर्ली हाफ ऑफ लेट एक्सपेंडिंग में। यानी थर्ड फेज के पहले वाले पार्ट में आप ग्राफ देख सकते हो, थर्ड फेज के पहले आधे हिस्से में ग्रोथ रेट घटना शुरू हो जाएगा और सेकंड वाले फेज के लेट हिस्से में ग्रोथ रेट मैक्सिमम होगा। और पिक्चर को मेमोराइज करना ज्यादा इजी है। आई होप इस पिक्चर की मेमोरी से आप ये 3-4 चीजें बता सकोगे। ऊपर की लाइन बर्थ रेट, सेकंड लाइन डेथ रेट, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये पॉपुलेशन का ग्रोथ होता दिखा रही है, और ये सेकंड फेज का लेट हाफ ग्रोथ रेट मैक्सिमम है और थर्ड फेज का अर्ली हाफ ग्रोथ रेट स्टार्ट डिक्रीजिंग है। अब वो यही से एक सवाल और भी पूछ सकते हैं कि किस फेज में ग्रोथ रेट 0 होगा? ग्रोथ रेट इज 0 इन विच फेज? ऑप्शन दे देंगे, ए सेकंड फेज में, बी थर्ड फेज में, सी फोर्थ फेज में, या डी फिफ्थ फेज में। तो किस फेज में ग्रोथ रेट होगा 0? बताइए बताइए बताइए। क्या ये आंसर सेकंड फेज है, थर्ड फेज, फोर्थ, फिफ्थ? क्या आंसर है? देखो, फिफ्थ आंसर नहीं है, क्योंकि फिफ्थ में जाके हो जाता है ग्रोथ रेट निगेटिव। फिफ्थ क्या है? ग्रोथ रेट निगेटिव है, डिक्लाइनिंग है, 0 नहीं है। 0 किन 2 फेजेस में है? 0 है हाई स्टेशनरी, लो स्टेशनरी, क्योंकि स्टेशनरी का मतलब है ग्रोथ रेट 0। तो करेक्ट आंसर है फेज 4, ऑप्शन सी। 4 के साथ अगर 1 ऑप्शन में होता वो भी सही हो जाता। तो 1 और 4 में ग्रोथ रेट 0 है और 5 में ग्रोथ रेट निगेटिव है। तो ये वो क्वेश्चन है जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन साइकिल से आ सकते हैं। इसी से एक और सवाल न्यूमेरिकल बेस्ड आ चुका है लास्ट एमसीआई एग्जाम में कि बर्थ रेट अगर 20 है, डेथ रेट 7 है, तो ग्रोथ रेट क्या होगा? और बहुत से लोगों ने आंसर 13 कर दिया, 20 - 7 करके, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बट डोंट फॉरगेट कि जब भी हम ग्रोथ रेट पूछेंगे तो वो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट तो करेंगे, लेकिन साथ में 10 से भी डिवाइड करेंगे, और 10 से डिवाइड करने पे 20 - 7 को 10 से डिवाइड करो तो ये आएगा 1.3। 13/10 1.3। अगर ग्रोथ रेट कभी भी ग्रोथ रेट 2 हो गया, तो ग्रोथ रेट अगर 2 चला गया, इसका मतलब एक्सप्लोजिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, बम फट गया है लोगों का, चारों तरफ इंसान ही इंसान फैल रहे हैं, एक्सप्लोजिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा। ओके, तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का टॉपिक हमने बड़े ही सुरीले तरीके से समझा, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे एक फ्लो में याद रखेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से हलवा खाते हुए बना लेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और इस तरह के सभी वीडियो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में रिकॉर्ड करके मैं अपना पीएसएम का एक अलग ऐप बना के अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आऊँगा आपके पास, और उसमें इस तरह से सभी टॉपिक को मजे मजे में एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल बनाते हुए कंप्लीट कमांड लेके सीखेंगे हम लोग। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे ऐप को भी सब्सक्राइब करोगे जब वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता, दस विदानिया, बाका बाका, बाय बाय। थैंक यू सो मच।